Hello everyone, I am Manjari and I welcome you to yet another exciting episode of healthy cooking by using Urban Chakki's मल्टीग्रेन आटा। इस बार जो हम मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है ज़ेस्टी ज़ील और इस ज़ेस्टी ज़ील से हम बनाएंगे मल्टीग्रेन नान खटाई। जी हाँ, नान खटाई आपने सुना होगा, अक्सर मैदे से बनती है, पर आज हम मैदे को रिप्लेस करेंगे अर्बन चक्की के ज़ेस्टी ज़ील आटे के साथ। इस आटे में है ज्वार, बाजरा और बेसन। तो कितनी अच्छी बात है, इसमें हमें पल्स मिल रहा है, इसमें हमें सीरियल मिल रहे हैं, मतलब इसमें हमें मिल रहा है प्रोटीन, इसमें हमें ढेर सारा फाइबर मिल रहा है एंड लॉट्स ऑफ मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये इतनी सारी बढ़िया सी चीज़ें जब हमें एक ही आटे में मिल रही हैं तो हमें अलग अलग तरीके के आटों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं, नान खटाई में एक्चुअली मैदे के साथ में डलता है बेसन, रवा और बहुत सारी चीज़ें। तो इस आटे की खासियत यह है कि इसमें बेसन ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा बेसन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं बढ़िया सी हमारी मल्टीग्रेन नान खटाई किस तरह बनती है। उसके इंग्रेडिएंट्स पे पहले हम नजर डालेंगे। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है अर्बन चक्की का ज़ेस्टी ज़ील आटा। ये मैंने हाफ अ कप प्लस 2 टेबलस्पून आटा लिया हुआ है। उसके बाद मैंने ली है आइसिंग शुगर, ये हाफ अ कप ली है। यदि आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप पिसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने लिया हुआ है हाफ अ कप घी। घी हमें सेमी सॉलिड फॉर्म में ही लेना है, पतला घी या बहुत ज़्यादा सॉलिड घी हमें नहीं चाहिए, सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें घी लेना है। अब इन चीज़ों के अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप होल व्हीट आटा, 1/4 कप रवा। ये रवा एकदम बारीक रवा है, यदि आपके घर में बारीक रवा नहीं है तो आप उसे मिक्सी में डाल के बारीक कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही फाइन कंसिस्टेंसी वाला रवा की ज़रूरत है। उसके अलावा मैंने लिए हैं मिक्स्ड नट्स। ये मैंने काजू, बादाम और पिस्ता को बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। नट्स आप हमेशा अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप वैसा यूज़ कीजिए। और हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम ऐड करेंगे अपने फ्लेवरिंग्स। उसके लिए मैंने लिया हुआ है केसर, जायफल और पिसी हुई इलायची। तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मल्टीग्रेन नान खटाई के। तो चलिए अब हम नान खटाई का डो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैं लूंगी घी। सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें घी लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है नान खटाई बनाने के लिए। इसमें आप घी का ही इस्तेमाल करें, बटर का इस्तेमाल ना करें। ये हमने ले लिया घी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी आइसिंग शुगर और अब आइसिंग शुगर और घी को हम अच्छे से विस्क करेंगे। इसे फेंटना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा देर तक भी हमें करने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे से ये दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएं, तब तक हमें इसे फेंटना है। ये देखिए, आप देखेंगे धीरे धीरे इसका कलर हल्का होता जाएगा। ये देखिए, हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है घी और शक्कर को। ये इस तरह से जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें बाकी की चीजों को ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे आटा।
जो कि हमने लिया है अर्बन चक्की का जेस्टी ज़ील आटा। इसे मैं छान कर इसमें डालूंगी। आप जो भी आटा यूज़ कर रहे हैं उसे छानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ऐड करेंगे होल व्हीट आटा और इन दोनों को अब हम इसमें छान कर ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लिया है उसे भी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रवा और इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेवरिंग हम ऐड करेंगे, ये मेरे पास इलायची का पाउडर है, थोड़ा सा मैं इसमें केसर ऐड करूंगी और ये है जायफल। इसे हम ग्रेट करके इसमें मिक्स करेंगे। और अब सारी चीजों को हम करेंगे मिक्स। इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगे कि डो आपका बिखर रहा है, एक साथ नहीं आ पा रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। बाकी किसी भी दूसरी तरह का लिक्विड आप यूज मत कीजिए। डोंट ऐड मिल्क और वाटर, ओनली यू कैन ऐड मोर घी इफ यू वांट। वैसे तो इतना जो मैंने आपको बताया है वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस अगर आपको लगता है कि डो जो है आपका बिखर रहा है और आपको साथ में लाने के लिए कुछ लिक्विड चाहिए, तो आप 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का हमारा डो रेडी हो जाएगा। और जब हम उसे इस तरह से उसका बॉल बनाएंगे तो बिना किसी क्रैक के वो बॉल बनना चाहिए। तो ये इसका मतलब आपका डो एकदम ठीक है। अब हम इस डो को रख देंगे रेफ्रिजरेटर में फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स, ताकि ये सारा डो जो है वो थोड़ा सा उसमें जो घी है वो जम जाएगा फ्रिज में, और उसके बाद हम उसके इक्वल साइज के बॉल्स प्रिपेयर करेंगे। तो ये डो अब हमने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है, रेडी हो गया है, ताकि हम अपने नान खटाई के बॉल्स इससे तैयार कर सकें। अब बॉल्स बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरह से, ये मेरे पास टेबलस्पून का नाप है, तो इस तरह से हम ऐसे उससे नाप के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर यदि आपके पास वेइंग मशीन है तो आप उससे भी अराउंड 15 to 20 ग्राम्स का एक बॉल बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये मेरी बेकिंग ट्रे है, मैंने उस पर एक 5 मिनट पेपर रख दिया है, तो उस पर हम बॉल्स बनाकर रखें। ये हमने बॉल बना लिया है और बीच में हम एक इंडेंट दे देंगे और इसे हम अपने बेकिंग ट्रे पर रख देंगे। इसी तरह से हम सारे मेजरमेंट अपने टेबल स्पून से लेकर और बॉल्स बना के अपनी ट्रे पर हम इसे रखते जाएंगे।
पीस इस तरह से। और अब मैं इसमें डालूंगी ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, नट्स। आप अपनी चॉइस से यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। एंड नाउ दीज आर रेडी फॉर बेकिंग। बेकिंग के लिए हमें अपने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले प्री हीट करना होगा और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे फॉर अराउंड 15 to 16 मिनट्स। वैसे तो 15 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं, बट स्टिल हर एक का ओवन जो है वो अलग होता है। तो आप एक बार 15 मिनट्स के बाद इसे निकाल कर चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसकी खुशबू आने लगती है, जब भी वो रेडी हो जाती है उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो अराउंड 15 to 16 मिनट्स में आपका बैच रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे बेकिंग के लिए रखते हैं। तो हमारी नान खटाईज अब बेक होकर रेडी हैं और देखिए कितनी बढ़िया से बेक हुई हैं। इसे इसी तरह इसी बेकिंग ट्रे पे आपको छोड़ देना है थोड़ी देर तक, और जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, जब आप उसे हैंडल कर पाएंगे, तब उसे उठाकर हम एक वायर रैक पर रखकर उसे कूल करेंगे, ताकि उसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हवा मिले और अच्छे से वो ठंडी हो जाए। और एक बार जब आपकी नान खटाई पूरी तरह से कूल डाउन हो जाए, तब आप उसे एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया इसमें क्रैक्स आए हैं, यही निशानी होती है एक अच्छी नान खटाई की। तो एंजॉय कीजिए मल्टीग्रेन होलसम नान खटाई, जिसे हमने बनाया है अर्बन चक्की के जेस्टी ज़ील आटे के साथ। डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई और ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नान खटाई स्पेशली आपको कैसी लगी।